पश्चिमी यूपी, जहां से यूपी की सत्ता का रास्ता तय होता है, और अब यही इलाका 2027 के चुनाव से पहले सबसे बड़ा सियासी रण क्षेत्र बन चुका है। नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप पाल है और आप भारत अपडेट देख रहे हैं। दरअसल दादरी से अखिलेश यादव के चुनावी शंखनाद के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी उसी जमीन पर अपनी ताकत दिखाने उतर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 13 अप्रैल को होने वाली रैली सिर्फ एक जनसभा नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव की पूरी रणनीति की झलक मानी जा रही है, जहां जाट, गुर्जर और ठाकुर वोटों को साधने की असली परीक्षा होने वाली है। एक तरफ अखिलेश यादव ने गुर्जर मुस्लिम समीकरण के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन जाट वोट बैंक को फिर से अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है। इस पूरे खेल में सबसे अहम बात यह है कि पश्चिमी यूपी अब सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रयोगशाला बन गया है, जहां हर पार्टी नए समीकरण बनाकर अपनी जीत की पटकथा लिखना चाहती है। मुजफ्फरनगर में होने वाली योगी और जयंत की संयुक्त रैली को मिशन 2027 की शुरुआत माना जा रहा है। इसके लिए गांव-गांव तक कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा रहा है, ताकि भीड़ भी जुटे और संदेश भी पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि पहले रोजगार मेले के जरिए युवाओं को जोड़ने की योजना थी, जिसमें हजारों नौकरियों का दावा किया गया था, लेकिन अब उसी मंच को सियासी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी की सियासत में जाट बनाम ठाकुर का मुद्दा भी तेजी से गर्म हुआ है। खासकर कुछ बड़े नेताओं के बीच चल रही खींचतान ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। इसके अलावा गुर्जर समाज की नाराजगी भी एक बड़ा फैक्टर बनती जा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी अनदेखी हो रही है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने दादरी रैली में सीधे गुर्जर समाज को साधने की कोशिश की और बड़े वादे भी किए। वहीं बीजेपी अब इस नाराजगी को दूर करने के लिए नए फॉर्मूले पर काम कर रही है, ताकि 2027 से पहले कोई बड़ा नुकसान ना हो। अगर पिछले चुनावों पर नज़र डालें तो साफ दिखता है कि 2014 और 2017 में जाट और गुर्जर दोनों बीजेपी के साथ थे, लेकिन 2022 में जाट वोट का झुकाव आरएलडी की ओर चला गया और 2024 में यह और बिखर गया, जिससे समीकरण पूरी तरह बदल गए। यही वजह है कि अब बीजेपी ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, लेकिन गुर्जर वोट अभी भी चुनौती बना हुआ है। पश्चिमी यूपी की 137 विधानसभा सीटें पूरे चुनाव का गेम बदल सकती हैं, और यही कारण है कि हर पार्टी क्षेत्र को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। सपा जहां गुर्जर कार्ड खेल रही है, वहीं बीजेपी जाट और ठाकुर के बीच संतुलन बनाने के साथ साथ गुर्जर समाज को भी साधने की कोशिश में है। मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ और सहारनपुर जैसे इलाकों में भी भीड़ जुटाने की तैयारी इस बात का संकेत है कि यह सिर्फ रैली नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन है। अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी और जयंत की जोड़ी इस सियासी गणित को कितना साथ पाती है, और क्या वे पश्चिमी यूपी में फिर से अपना दबदबा कायम कर पाते हैं, या अखिलेश यादव की रणनीति इस बार बाजी मार लेती है। क्योंकि फिलहाल तो पूरा खेल जातीय समीकरण, नाराज वोट बैंक और नई रणनीतियों के इर्द गिर्द घूम रहा है, और यही पश्चिमी यूपी को 2027 से पहले सबसे बड़ा चुनावी अखाड़ा बना रहा है। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।